ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सिखा रहे हैं। आज 71 और अंतिम कार्य का सरल शब्दों में गुरु जी सिखाएंगे, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज सांख्य कारिका के पूर्णता पर आज हम लोग चल रहे हैं। अब ये शिष्य परंपरा के कारण क्या हुआ है? शिष्य परंपरायागत मीश्वर कृष्णेन चैतदार्या भी संक्षिप्तमार्य मतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। तो शिष्य परंपरा से जो है ईश्वर कृष्ण को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो ईश्वर कृष्ण का जो ज्ञान है वो परंपरा से रहित नहीं है, परंपरा से उसको प्राप्त है। गुरु परंपरा से ईश्वर कृष्ण ने भी उस ज्ञान को प्राप्त किया और उस ईश्वर कृष्ण ने क्या किया? एतत आर्या भी, ये आर्या छंद से सिद्ध जो है आर्यमतिना अपने श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा सम्यक विज्ञाय सिद्धांत। तो वो जो है ईश्वर कृष्ण जो है उन्होंने क्या किया कि अपने आर्यमति से, श्रेष्ठ मति से संपूर्ण इस ज्ञान को, सिद्धांत का ज्ञान करके आर्या भी संक्षिप्तम, इन जो है 70 कारिकाओं के द्वारा, क्योंकि 2 कारिकाएं तो ये अलग से है, 70 कारिकाओं के द्वारा जो है उन्होंने इसको संक्षेप में स्थापित किया। अब यहाँ जो शिष्य परंपरा है उसके विषय में आचार्य वाचस्पति की व्याख्या है। शिष्य इति आरात याता तत्वेभ्य इत्यार्य। ये आर्य शब्द, आर्य का मतलब क्या है? आरात। आरात का अर्थ है यहां पर तत्वों के समीप गई हुई, जो तत्व विषय ज्ञान है। तो आरात याता, आरात माने समीपात, याता प्राप्ता, ये तत्वेभ्य इति आर्य, ये आर्य शब्द का अर्थ है। आर्यामति इति आर्यमति अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि, तत्व विषयणी बुद्धि। तो आर्यामति जो है श्रेष्ठ, जो है श्रेष्ठ बुद्धि, तत्व चिंतन परया बुद्धिया, ये आर्यमतिना का तात्पर्य है। तो आर्यमतिना वो पुरुष जिसकी शुद्ध बुद्धि उस व्यक्ति के द्वारा एतत् शास्त्रम कृतम, एतत् शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्। एतत् का अर्थ है आर्या भी चैतत संक्षिप्तम, चैतत का मतलब एतत् शास्त्रम, सांख्य शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, संपूर्ण शास्त्रार्थ का सूचक होने कारण एतत् शास्त्रम कहा गया। न तो प्रकरणम, प्रकरण नहीं है, संपूर्ण शब्द है। कितने में है? सप्तत्याम किल ये अर्था ते अर्था कृष्णस्य षष्टि तंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विरहितश्चापि। तो ये 70 कारिकाओं में, 70 कारिकाओं में कहा गई। तो सप्तत्याम ये अर्था, तो षष्टि तंत्र, कृष्णस्य षष्टि तंत्र से, संपूर्ण षष्टि तंत्र नामक ग्रंथ के भी जो प्रतिपाद्य विषय हैं वो भी ते अर्थाः, ये अर्थात ते सप्तत्याम अर्थात 70 कारिकाओं में बताए गए हैं। और कैसे बताए गए हैं? आख्यायिका विरहिता है, इसमें किसी प्रकार की कोई
कथा कहानी नहीं कही गई है, आख्यायिका विरहिता है। और परवाद विवर्जिताश्चापि, दूसरे के मतों का खंडन मंडन इत्यादि पर भी इसमें विचार नहीं किया गया है। सीधे के सीधे केवल अर्थों का, उस सिद्धांत के ज्ञान को इसमें बतलाया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति और कहते हैं, तथा च राजवार्तिकम प्रधानास्तित्वम एकत्वम अर्थवत्वम अथान्यता। तो राजवार्तिक क्या कहते हैं? प्रधानास्तित्व, प्रधान का अस्तित्व, एकत्व, अर्थवत्व और अथान्यता, उसके अथान्यता को। पारार्थ्यम च तथा नैक्यम वियोग योग एव च। तो प्रधानास्तित्व, एकत्व, अर्थवत्व, अथान्यता, पारार्थ्यम च तथा नैक्यम वियोगो योग एव च, शेषवृत्तिरकृतित्वम, मौलिकार्थः स्मृतादश, विपर्ययः पंचविधा तथोक्ता नवतुष्टया, कारणानाम सामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम इति षष्टि पदार्थानाम अष्टाभिः सिद्धिभिः, सेयम षष्टि पदार्थ कथिता इति सकल शास्त्रार्थ कथनात् नेदम प्रकरणमिति शास्त्रमेव इदम इति सिद्धम। यहाँ पर राजवार्तिक, राजवार्तिक का तात्पर्य है राजवार्तिक नामक सांख्य का ग्रंथ, जिसमें प्रधान के, प्रधान मतलब प्रकृति के अस्तित्व का है, उसके एकत्व का, उसके अर्थवत्व का, उसके अन्यथात्व का इसमें वर्णन है। और इसे पारार्थ्यम, पारार्थ्यम अर्थात जो है पारार्थ और अनैक्य, वियोग और योग, ये जो है पुरुष का लक्षण है। शेष वृत्ति अकर्तृत्व, शेष वृत्ति है, अकर्तृत्व भी है, मौलिक अर्थ भी है। तो इस तरह से ये सब के सब 10 होते हैं। फिर विपर्य है जो 5 प्रकार का है, जिसको कहा गया है। 9 प्रकार की तुष्टियां हैं। करणों का जो है असामर्थ्य जो 28 प्रकार का है, उसके विषय में कहा गया है। इस प्रकार ये जो है 60 पदार्थों का और 8 सिद्धियों का भी इसमें विचार हुआ है। तो इस तरह से ये 60 पदार्थ एवं ग्रंथ में निरूपित हैं। अतः सांख्य शास्त्र के समस्त तत्वों का निरूपण करने के लिए के कारण यह ग्रंथ शास्त्र ही है, ये कोई प्रकरण नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। एकत्वम अर्थमत्वम पारार्थ्यम च प्रधानम अधिकृत्य उक्तम। एकत्व क्यों कहा गया? तो अर्थमत्व, इसके अर्थवत्ता को लेकर कहा कि ये एकत्व होने से अर्थवान है। और पारार्थ्यम का मतलब है प्रधान को लेकर के पारार्थ कहा। और अन्यत्वम और अकर्तृत्वम बहुत्तम च, ये पुरुष को लेकर के, पुरुष जो अन्य है वह अकर्ता है और पुरुष अनेक है, एक पुरुष नहीं है। अस्तित्व किसका है? वियोग और योग को लेकर के इसके अस्तित्व को कहा गया। वृत्ति का मतलब होती स्थिति, वो जो है उसके स्थूल स्वरूप को और सूक्ष्म स्वरूप को लेकर के इसके वृत्ति शब्द का यहाँ उल्लेख हुआ है। इस तरह से इसमें संपूर्ण विचार की स्थिति इस सांख्य ग्रंथ में, जिसकी कारिकाएं 72 कारिका संपूर्ण है, जिस पर चर्चा हुई, और सांख्य शास्त्र के संपूर्ण विषयों का चिंतन पूरे सांख्य तत्व कौमुदी जो ग्रंथ है आचार्य वाचस्पति मिश्र का, उनका पूरा अक्षरशः सरल रीति से, जिससे सभी के को हृदयंगम हो सके, उस रूप में इसका विचार आज किया गया। और जो ये सांख्य शास्त्र पर हम लोगों की ये विचार सरणी चली, तो हमें ऐसा जो है प्रतीति होती है कि सभी को इसका सम्यक ज्ञान अवबोधन अवश्य। इन कारिकाओं के माध्यम से गुरुजी ने सांख्य शास्त्र को हम लोग को सरल शब्दों में सिखाया है, और जिससे तत्व ज्ञान हो और मोक्ष की ओर बढ़ सकें। तो इसलिए गुरुजी का ये आभार क्या दें, उनसे आशीर्वाद हम सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्राप्त हुआ है, और उनका आभार। इसके उपरांत हम लोग गुरुजी का जैसे इच्छा है कि मनुस्मृति
को हम लोग चालू करेंगे, जिसको आप लोग ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।